उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और भारत सरकार के मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद लगातार बरगलाने वाले झूठे बयान दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। बड़ा दुखद है कि किसानों की जो समस्या है उसे हल करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्रियों पर अनर्गल आरोप लगाने में उनकी पूरी रुचि है। आज देख रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये तीनों किसान बिल लागू कर दिए, दिल्ली में न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। मैं पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि केंद्र का कोई भी कानून होता है वो अपने आप राज्यों में लागू हो जाता है। किसी राज्य सरकार के पास उसे रोकने की, उसे ना लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती है। ये केंद्र का कानून है, संसद ने पास करा है, राज्यों पर लग जाता है। ये बात, इतनी सरल सी बात, मुझे पूरा विश्वास है कि एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं। रविशंकर प्रसाद जो खुद वकील हैं वो इस बात को अवश्य समझते हैं, लेकिन फिर भी बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए निराधार आरोप लगा रहे हैं और बहुत गंदी पॉलिटिक्स रविशंकर प्रसाद जी और योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि राज्य सरकार के पास शक्ति होती इस बिल को लागू करने की या फार्म बिल को ना लागू करने की, तो मुझे एक बात बताएं, देश का किसान, पंजाब का किसान पंजाब के मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा होता, दिल्ली क्यों आता केंद्र सरकार के पास प्रोटेस्ट करने? अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास शक्ति होती यह कानून लागू करने की या एक कानून को लागू होने से रोकने की, तो क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर देश का किसान या दिल्ली का किसान नहीं खड़ा होता? पूरी दिल्ली का किसान मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा होता, प्रदर्शन कर रहा होता, ना कि केंद्र सरकार के सामने केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा होता। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि इस बात के एक बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप रविशंकर प्रसाद जी और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी लगा रहे हैं। इस दुखद समय में जब हमारे देश का किसान सड़क पर सो रहा है, इस खुले आसमान में, इतनी ठंड में, उस समय भी ये लोग राजनीति कर रहे हैं, किसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, राजनीतिक पॉइंट्स कैसे स्कोर करे जाएं इसके लिए सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गए, किसानों से मिले और अपना समर्थन भी दिया है बंद को लेकर, क्या कहना चाहेंगे और जायजा लिया जाए? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सिंगू बॉर्डर गए और वहाँ पर एक सेवादार की भूमिका में उन्होंने लोगों की सेवा भी करी और पूरी जो व्यवस्था दिल्ली सरकार ने देश के किसान के लिए कराई है उसका जायज़ा लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है कि देश का अन्नदाता जो है वो अपराधी नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है, वो गुंडा नहीं है। देश का अन्नदाता हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। देश का अन्नदाता वो व्यक्ति है जिसकी वजह से हमारी थाली में अन्न आता है, हमारी थाली सजती है। उसकी पूजा करनी चाहिए, ना कि उसे इस खुले आसमान में सड़क पे सुलाकर इस प्रकार से आंदोलन करवाना चाहिए जिस प्रकार से केंद्र सरकार करवा रही है। केंद्र सरकार को मैं कहना चाहूँगा स्पष्ट तौर पे कि ये तारीख पे तारीख का जो एक सिलसिला शुरू करा है इसे बंद करें। किसानों की मांग बहुत सरल है, सिंपल है, 5 मिनट में समझ में आ जाती है। उनकी मांगों को समझकर उसका समाधान दें, उनकी मांगों को स्वीकारें, ना कि इस प्रकार से एक दिलासे दे के, लटका के, तारीख पे तारीख दे के इस पूरे प्रोसेस को चलाते रहे और देश के किसान से इस प्रकार से खिलवाड़ करती रहे। केंद्र सरकार को मेरी हिदायत भी है और मेरी चेतावनी भी है, उनके भी राजनीतिक हित में होगा अगर मान जाएं, क्योंकि देश के किसान को अगर ललकारोगे तो देश का किसान छोड़ेगा नहीं आपको। आप देश के किसान से उसकी थाली छीनना चाह रहे हो, उसकी आमदनी छीनना चाह रहे हो, उससे उसकी किसानी छीनना चाह रहे हो, और वो सारी किसानी देश के 2-3 जो उद्योगपति हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनको सौंपने की जो